So hello guys, Aniket this side and welcome back to my channel. And I hope guys कि you all are doing well and preparing very hard for your upcoming exams. So in this video I'm going to talk about my strategy, like मैं कौन सा strategy follow कर रहा हूँ for upcoming exams. और ये वीडियो आप सब के लिए मे बी यूज़फुल होगा और मे बी बेनिफिट करे फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द जीए सेक्शन. ओके, तो इफ़ आई टॉक अबाउट जीए कि मैं जीए में भी क्या कर रहा हूँ. देखो, जीए का मैंने 2 मेंस दिया. मेरा ये जो IBPS PO प्रीलिम्स का था जो कि अक्टूबर में था, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर कर दिया और SBI क्लर्क का ये फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया. बट अगर मैं IBPS PO का बात करूं तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि आपको जीए को छोड़ के नहीं चलना है. एज मेनी पीपल डू दिस कि वो जीए को एक तरह से इग्नोर करके ही चलते हैं. ठीक है, और फिर लास्ट टाइम जब उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, फिर प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद सिर्फ मेंस के लिए 10 से 12 दिन ही रह जाते हैं, तब वो लोग जीए को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मैंने तो ये भी नहीं किया था IBPS PO के टाइम्स. ठीक है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप जीए को छोड़ के नहीं जा सकते. जीए एक स्कोरिंग, आप कह सकते हो कि एक स्कोरिंग सेक्शन होता है जहाँ पे अगर आप अच्छे से जीए पढ़ के गए हो तो इजीली 20 to 25 मार्क्स इन PO एंड क्लर्क मार्क्स इन PO एंड क्लर्क में आप गेन कर सकते हो. ठीक है, यू कैन फेस्ट दिस मार्क्स. सुनो, तो अगर मैं जीए का बात करूँ तो जीए में स्मार्ट कीड़ा से करता हूँ. लिख देता हूँ यहाँ पे स्मार्ट कीड़ा. ठीक है, अब स्मार्ट कीड़ा से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि सबसे पहले वीकली पढ़ता हूँ. ठीक है, वीकली पढ़ूँगा. वीक 1 कंप्लीट, वीक 2 का भी कंप्लीट, वीक 3 भी कंप्लीट, वीक 4 भी कंप्लीट. अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मंथली आता है. ठीक है, फिर उसके बाद मैं मंथली भी पढ़ता हूँ. मैं कोई भी वीडियो सोर्स मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि अगर आप वीकली मंथली भी कर रहे हो फिर वीडियो भी कर रहे हो, मेरे को लगता है वो टाइम की बर्बादी है और कुछ भी नहीं. ठीक है, बट अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके लिए वीडियो सोर्सिंग ज़्यादा सूटेबल है तो आप कर सकते हो. ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ. और अगर मैं जो मेजर टॉपिक का बात करूँ कि मैं जीए में पढ़ता क्या हूँ, देखो मैंने IBPS PO में मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मेरे को जीए करना है, कम से कम 3 महीने का जीए करके जाना है. ठीक है, बट इन SBI क्लर्क वाट आई रियलाइज्ड, SBI क्लर्क में मैंने 3 महीने का जीए करके गया था. ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस पे ही ज़्यादा फोकस किया था. बट इन SBI क्लर्क वाट आई रियलाइज्ड कि आप पूरी तरह से बैंकिंग अवेयरनेस पे रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं करना, आपको नेशनल अफेयर भी करना है, इंटरनेशनल अफेयर भी करना है, फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन जो भी आता है वो भी करना है, MOU भी करना है, सारे अच्छे से, क्योंकि यू हैव अ एम्पल ऑफ टाइम गाइस. ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है. आप अगर जीए को 1 घंटा भी दे रहे हो, 2 घंटा भी दे रहे हो, दिन का तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वीकली करते हो तो वीकली का आप 2 दिन में 2-2 घंटा पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप सप्ते में मैं बोलूँ, अगर आप वीक में अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर जियो को दे रहे हो तो मोर देन इनफ है. ठीक है, अब तो आपको सारा चीज़ करना है जीए में अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लेके आना है. मैंने तो ये रियलाइज़ किया अभी, मैं टारगेट यही कि मैं जीए में अच्छा मार्क्स लेके आऊँगा. ठीक है, तो जीए में मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ. बट कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि मतलब नहीं आते हैं, जैसे रैंकिंग वगैरह हो गया, वो मैं नहीं कर रहा. 1-2 और है, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो मैं नहीं कर रहा. लेकिन काफ़ी सारे मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ जीए से. पहले वीकली करता हूँ और फिर उसके बाद मंथली. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, अब इंग्लिश में समझ के चलो कि गाइज 3 सेक्शन है. ठीक है, पहला सेक्शन है रीडिंग, दूसरा सेक्शन है वोकैब, थर्ड सेक्शन है ग्रामर. अगर मैं ग्रामर से स्टार्ट करूं तो पहले मेरा ग्रामर कंप्लीट नहीं था, मेरा अभी भी ग्रामर नहीं है. बट मैं अभी 1
टॉप 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम का मैं यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ। तो अभी मेरा टारगेट यही कि 120 रूल्स पहले कंप्लीट कर दूँ, और फिर एरर के कहीं से भी अगर एरर के क्वेश्चंस मिलते हैं मैं वहाँ से एरर के क्वेश्चन से लगाऊंगा। अब ना मैं बात करता हूँ रीडिंग कंप्रिहेंशन का। तो मेरा जो है वो रीडिंग कंप्रिहेंशन मेरा गंदा नहीं है, ख़राब नहीं है, मेरा ठीक है। मैं पैसेज पढ़ता हूँ और मैं उसे पढ़ के समझ भी जाता हूँ। मैं रीडिंग कंप्रिहेंशन में मतलब एक्यूरेसी भी काफ़ी सही रहता है, लाइक 95%। मोस्ट ऑफ द केस 100% ही रहता है। वोकैब वाले क्वेश्चन में या फिर एरर वाले में ही गलत होता है तो होता है, वैसे नहीं होता। इन्फ्रेंस वाले भी क्वेश्चंस मैं करेक्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है। अगर रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन थोड़ा सा भी सही है, सही ही होगा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए हो, IBPS पे हो, या फिर कलर का मेंस दिए हो, या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो मतलब इतना तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि आपका सही होगा रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो फर्दर फर्दर के लिए आपको क्या करना है कि डेली का अगर मैं बात करूँ तो द हिंदू का में जो एडिटोरियल आता है और ओपिनियन वाला जो पार्ट होता है वो आपको डेली पढ़ना है। डेली मैं भी डेली पढ़ता हूँ। और पढ़ना कैसे मैं ये भी बता देता हूँ। आपको ऐसे नहीं करना कि जैसे आया और फिर एकदम से पढ़ना स्टार्ट, नहीं। पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ो, और पैराग्राफ अगर 1 है तो पैराग्राफ 1 को पढ़ो, उसे समझो कि भाई उस पैराग्राफ में क्या है, क्या रहा ऑथर ट्राई क्या क्या कहने का। और एक बात हमेशा याद रखना गाइस कि हर एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया होता है। तो आप अपने रीडिंग को बेस्ट कैसे बोल सकते हो? आप अपने रीडिंग को बेस्ट तभी बोल सकते हो कि जब आप कोई पैराग्राफ को पढ़ रहे हो और आपको पता लग रहा है कि पैराग्राफ में आर्गुमेंट क्या है, कि बात किस पे चल रहा है, मेन आइडिया क्या है, कंक्लूज़न क्या है। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ के आपको अगर ये सब समझ में आ रहा है तो आपका रीडिंग अच्छा है। डेली ऐसी रीडिंग करते रहो। अगर नहीं आ रहा तो बेसिक करो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का कि भाई आर्गुमेंट क्या होता है, मेन आइडिया क्या होता है, कंक्लूज़न क्या होता है। जिस भी टीचर से कर रहे हो उस टीचर को फॉलो करो। मैं बोलूँगा वरुण चित्रा सर को कर लो या फिर निमिषा बंसल मैम को कर लो। तो इंग्लिश का यही था। और हाँ, इंग्लिश में थर्ड पार्ट है वोकेबुलरी। मैं इंग्लिश में नहीं चाहता कि मेरा कोई भी पार्ट छूटेगा ही। मैं नहीं चाहता, क्योंकि वोकैब के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर मैं क्या बताऊँ, रीडिंग कंप्रिहेंशन में ही आपको मेंस, मैं मेनली मेंस का बात कर रहा, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी लोग क्लियर कर लेते हैं। मैं मेनली मेंस का बात कर रहा। मेंस में आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन में ही अगर मान लो 10-12 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 वोकैब के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ऐसे नहीं मिलेंगे काफ़ी ईजी, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मिलता है, ठीक है। सेकेंड, क्लोज टेस्ट आ गया तो उसमें ही वोकैब चाहिए। तो वोकैब अगर कोई बोलता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, भाई क्या ही बताऊँ, वो चूतिया है। 100 बात का है, वो चूतिया है, चाहे वो टीचर बोल रहा है या फिर कोई कोई भी बोल रहा है। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वोकैब आपको डेली बेसिस पे ही करना है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो द हिंदू से मैं वोकैब नोट डाउन नहीं करता, मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। अगर आप द हिंदू से करते हो, डेली नोट डाउन करते हो, तो सही है, करो, सबका अपना अपना होता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मैं एक नीतू सिंह मैम का, SSC वाले नीतू सिंह मैम जो है, मैं उनका फॉलो करता हूँ। जो उनका वोकैब का बुक है उसमें लगभग 15,000 प्लस वोकैब्स हैं। तो मैं डेली वही पढ़ता हूँ। डेली मैं मेरा टारगेट रहता है कि मतलब 2 दिन में कम से कम एक अल्फ़ाबेट वाला, जैसे ए का जितना भी वोकैब है मैं उसे कंप्लीट कर लूँ। और अभी मैंने A B और C का कर लिया है, और कल मैं D से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बहुत जल्दी मेरा ख़त्म भी हो जाएगा, लाइक 3-4 महीने में। और फिर मल्टीपल रिवीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपके वोकेबुलरी में, अगर आप अपना वोकेबुलरी अच्छे तरीके से बिल्डअप करना चाहते हो तो। और ऐसा है नहीं कि आप 15,000 वोकैब याद नहीं 15,000 वोकैब याद कर सकते, बट लेकिन बहुत सारा वोकैब आपको याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा दिमाग में ही। क्योंकि गाइस ट्रस्ट मी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो SSC की प्रिपरेशन करते हैं, और उनका वोकैब बैंकिंग वालों के वोकैब से काफ़ी अच्छा होता है।
उनके मतलब माइंड में ही 15-20 वोकैब रट के बैठे होते हैं। कोई भी वोकैब उनको दे दो तुम, वो बना देंगे। ठीक है, तो वोकैब के लिए मेरा यही था। अगर आप लोगों को भी लेना है तो अपनी नीतू सिंह मैम का बुक या फिर ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी भी एक आता है, वो भी अच्छा बुक है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तो यही था भाई। नाउ लेट्स मूव ऑन रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या करना है, अगर मैं अपना बताऊँ रीजनिंग के लिए वही है। देखो, प्रीलिम्स सारे क्लियर क्लियर कर लेते हैं। प्रीलिम्स लेवल का जो रीजनिंग होता है वो काफ़ी इजी होता है, उतना कुछ टफ नहीं होता। अगर प्रीलिम्स लेवल की रीजनिंग में अगर आप फंस रहे हो तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट मेंस, मेंस में अगर मैं अपना IBPS PO को बताऊँ तो ना तो मैंने कोई मॉक दिया था, ना मैंने कहीं से पढ़ा था, कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, मैं ऐसे ही गया, मेंस दे दिया। और मेंस में मैंने 2-2 नंबर के 2 पज़ल बनाए थे, और एक पज़ल मैंने बनाया था 1 नंबर का, सिर्फ पज़लिंग। 3 पज़ल मैंने बनाए थे, एक पज़ल बनाया था मैंने 1 नंबर का, और 2 पज़ल मैंने बनाए थे 2-2 नंबर के। मैंने टोटल 23 या फिर 24 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चंस नहीं, नहीं क्वेश्चंस नहीं, 23 to 24 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आया नहीं। आई गोट ओनली 7.5 इन रीजनिंग। पता नहीं ऐसा क्यों, मैं तो एक्यूरेसी भी अच्छा था लाइक 100%, लेकिन तब भी ठीक है। सुन रहा था कि मैं नॉर्मलाइजेशन का कुछ इशू हुआ है, बट ना तो मैं IBPS वाले को दोष दे रहा, ना मैं अपने आप को दोष दे रहा। ओनली लूजर्स मेक्स एक्सक्यूजेस, एज यू नो गाइज। सो रीजनिंग का तो यही है कि, और SBI क्लर्क का अगर मैं बताऊं तो मैंने प्रैक्टिस भी किया था, और क्या बताऊं, मैंने मॉक्स भी काफ़ी दिए थे। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। बट मेरा रीजनिंग इतना गंदा गया कि मेरे से एक पज़ल भी नहीं बना SBI क्लर्क मेंस में, क्या ही बताऊं। चलो हटाते हैं। तो रीजनिंग आप लोगों को अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मेंस का कहीं से भी मिले, मेंस का कहीं से भी नहीं, मॉक्स के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। मॉक्स के क्वेश्चन से करो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर से करो प्रैक्टिस। आपको डेली, अगर मैं बोलूँ तो डेली कम से कम मिनिमम एक पजल तो सॉल्व करना ही है गाइस, मेंस लेवल का। वो भी कौन सा, SBI PO और IBPS PO मेंस लेवल का। ऐसा नहीं कि आप कलर का जाकर सॉल्व कर रहे हो, नहीं। IBPS और SBI PO मेंस का आपको रीजनिंग डेली कम से कम मिनिमम एक पज़ल। मैं तो कभी कभी 2-3 पज़ल भी करता हूँ, कभी कभी 5 पज़ल भी बनाता हूँ, कभी कभी 2 पज़ल। तो मेंस का करो। और मिसलिनियस तो काफ़ी इजी है, वो तो मैक्सिमम लोग ही कर लेते हैं, बट आपको मैक्सिमम में नहीं आना, आपको मिनिमम में आना है। हाँ, परसेंटाइल भी क्या होता है परसेंटाइल मीन्स आपको 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको 5% में आना है, 95 परसेंटेज में नहीं। ठीक है ना। रीजनिंग का भी हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना। अब मैं बात करता हूँ क्वांट का। इट इज़ वन ऑफ द माई बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। वो अलग बात है कि मेरे को क्वांट में अरिथमेटिक पोर्शन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर आप मेरे को अरिथमेटिक के कोई भी क्वेश्चंस दोगे तो मैं कर लूँगा, बट टाइम मेरे में यही है। क्योंकि देखो, सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपना कहीं ना कहीं वीक पॉइंट जानते हैं। मेरा क्वांट में वीक पॉइंट यही है कि मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, और मैं अभी उसी पे वर्किंग कर रहा हूँ। अब अगर मैं क्वांट का बताऊं तो अब इसमें 2-3 टाइप के स्टूडेंट हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट। एक तो जिनको क्वांट में आता ही नहीं है कुछ, तो अगर मैं उनके लिए बात करूँ तो पहले तो जाओ क्वांट सीखो, कोई टीचर को उठाओ, कोई टीचर को फॉलो करो, पूरा हर एक चैप्टर पढ़ लो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। अब सेकंड वो है कि जो पढ़े तो हैं बट उन्हें क्वांट में मेनली अरिथमेटिक से काफ़ी डर लगता है, क्वेश्चन देखते ही डर लगता है। ठीक है, तो मैं गाइस प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, फिर वही प्रीलिम्स की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि IBPS PO में इस बार तो SBI PO में वन लाइनर काफ़ी कम आए थे। लेकिन अगर मैं IBPS PO और RRB PO की बात करूँ तो आप
विदाउट अरिथमेटिक आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो इजीली इजीली। मेरा क्वांट अच्छा है, तभी मैंने IBPS में मेरे को लगता है सिर्फ 3 क्वेश्चन ही बनाया था अरिथमेटिक का, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता ना। 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, इतनी स्पीड भी मेरी नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा बिना अरिथमेटिक का अभी, लेकिन IBPS PO जो आने वाला है मैं उनका नहीं बता सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं SBI PO के ही एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो भी करता है। तो हो सकता है इस बार IBPS PO में वो भी 1 लाइनर के क्वेश्चंस काफ़ी कम कर दें, काफ़ी रिड्यूस कर दें। तो अरिथमेटिक तो करना पड़ेगा यार, विदाउट अरिथमेटिक मुश्किल है। अब मैं बात करता हूँ मेनली मेंस के अरिथमेटिक के लिए। अभी से ही आपको क्या करना है ना, कैट लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, सर्वेश कुमार वर्मा करके कुछ है, क्वांटम कैट का, ठीक है। सर्वेश कुमार वर्मा, ये देखो सर्वेश कुमार वर्मा क्वांटम कैट, कैट का उनका बुक आता है, ठीक है। आपको वो बुक जाके खरीद लो, या फिर अमेज़न में भी इजीली पे मिल जाएगा। आपको वहाँ पे क्या करना है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस कंप्लीट अच्छे से लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, या फिर अगर मान लो ये आप ये खरीदते भी नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पे जैसे मैं अगर बताऊँ तो मैं पहले कैट का करता था, एंड आई गॉट 25 कर रहा है, मेरा दिमाग का है 95 परसेंटाइल इन कैट 23 विद 99.32 परसेंटाइल मेरे आए थे क्वांट में। क्वांट में मेरे 99.32 परसेंटाइल आए थे, देखो कैट 99.32 परसेंटाइल मेरे आए थे क्वांट में, ठीक है, क्वांट में। तो आई थिंक मैं बता सकता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। अब आपको क्या करना है ना, कि कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, उससे आपको क्या होगा, आपको कितना भी टाइम लगे डरना नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चंस में अभी का अगर मैं बात करूँ, अगर अभी आपको 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 20 मिनट भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप टफ क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है। तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, धीरे धीरे टाइम जो होता है ना वो रिड्यूस होने लगता है। तो आपको क्या करना है कि टॉप नोच अरिथमेटिक क्वेश्चंस बनाने हैं, बैंकिंग लेवल नहीं, बैंकिंग बाद में। अभी आपको मेनली आपके पास 2-3 महीना टाइम है मेंस के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के मेंस के लिए। मैं अभी का SBI का मेंस का मैं बात नहीं कर रहा, अभी तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मई में ही एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना है कि कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और अगर आपको उससे भी प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चंस चाहिए, मेरे पास है, आप कैट के मॉक्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो। कैट के मॉक्स के क्वेश्चंस, कैट के मॉक्स के क्वेश्चंस गाइस कैट से भी टफ आता है, कैट के एग्ज़ाम से भी टफ, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस को जब आप बनाओगे तो आपका क्या होगा, दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलना इन द सेंस कि आप कोई भी क्वेश्चन से फंसोगे नहीं। फिर उसके बाद एक तो कॉन्फिडेंस अलग आता है, उसके बाद SBI PO मेंस की का भी, IPS PO मेंस का भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आप डरोगे नहीं, और अब फुल कॉन्फिडेंस में तो रहोगे ही, और टफ टफ क्वेश्चन बनाए हुए हो आपसे, वो सब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, मेरे को भी लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या देखा है ना, कि जो SBI PO मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं और IBPS PO मेंस के क्वेश्चन, वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। मेनली वही होता है कि वो कैलकुलेटिव होता है और कुछ भी नहीं, बट उसमें कुछ अलग से फंडा वगैरह लगाना होता है नहीं, सिर्फ कैलकुलेटिव होता है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब आपको क्या करना है ना, कि मैंने अपना गाइस टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, उसमें मैं क्या कर, पहले तो आप लोग को उसमें ऐड हो जाना है। फिर उसमें मैं क्या करूँगा कि जो वीकली करेंट अफेयर GA का अगर मैं बात करूँ, जो वीकली करेंट अफेयर है और मंथली करेंट अफेयर है, मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद GA का तो हो गया, आपको मैं डेली उस ग्रुप में द हिंदू न्यूज़पेपर में
डाल दूंगा, आप वहाँ से आपको डेली द हिंदू पढ़ना है। अगर आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, कुछ भी है, आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, कैट के भी क्वेश्चंस हैं, और कैट के जो मॉक्स के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब थाउजेंड्स में क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। मैं वो अपलोड करूँगा, और आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस लगाने, अगर हो सके तो कैट के डीआई को भी लगाना। आपको डीआई का भी जब मैं आपको सेंड करूँगा तो उसमें डीआई एलआर भी मिलेगा, ठीक है। तो जो डीआई होगा, मेनली डीआई, एलआर नहीं, जो डीआई होगा आपको वो डीआई भी सॉल्व करना। वो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड का जो समझ के जो जो रीच है आपके माइंड का, वो इन्हेंस करेगा। और अगर मैं देखो, जब मैं कैट का प्रिपरेशन करता था तो मैं मॉक लेता था, और कैट का मॉक काफ़ी महंगे आते हैं, लाइक 8-8 हज़ार के, ठीक है। तो गाइस उसका कुछ तो कॉस्ट पड़ेगा ना, तो ग्रुप में तो मैं ऐड कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं एक प्रीमियम ग्रुप है, सारा कुछ भी मटेरियल है मैं वहीं पे अपलोड करूँगा। और उस प्रीमियम ग्रुप में आने के लिए जो कॉस्ट होगा वो होगा ओनली 75, सिर्फ 75 रुपया में, सिर्फ 75 रुपीज़ में आपको उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। डेली आपको मिलेगा ये जो द हिंदू का एडिटोरियल है, द हिंदू न्यूज़पेपर डेली क्वान, आपको फिर जो ये क्या बोलते हैं, जो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कैट के क्वेश्चन है वो, और हो सके तो मैं ट्राई करूँगा कि रीजनिंग का जो एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल के जो मतलब अगर आ सकते हैं। मैंने बंडल पीडीएफ का बहुत नाम सुना है, अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए बंडल पीडीएफ भी मैं बाई कर दूँगा खुद अपने पैसों से, और फिर आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा अपने यूट्यूब पे करवा, अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और फिर जीए का तो मैं बता ही रहा हूँ, स्मार्ट कीड़ा आपको वीकली और मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट का सिर्फ 75 रुपये में आपको वीकली और मंथली का भी मिल जाएगा। अगर आप स्मार्ट कीड़ा का भी लेने जाओगे ये, तो ये मेरे को नहीं पता, लेकिन शायद से 200 रुपीज़ अभी दाम है, ठीक है। तो 200 रुपये वहाँ लगाने से अच्छा है कि भाई यहाँ पे 75 लगा दो और आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है। और जो एक और ग्रुप रहेगा गाइस, वो रहेगा हम लोगों का डाउट सॉल्विंग का। अगर आपको रीजनिंग, क्वांट कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर फ़ोटो क्लिक करके आप ग्रुप में अपलोड करो, तो कोई ना कोई, या फिर मैं या फिर और कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका ग्रुप में ही क्वेरी जो भी होगा वो सॉल्व कर देगा। और अगर मैं करूँगा तो मैं भी करके अच्छे से समझा के आपको मतलब सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तो यही था गाइज। और अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का जो लिंक प्रोवाइड किया है उस पर क्लिक करो और ग्रुप में आ जाओ, और फिर क्रैक करते हैं साथ में, क्रैक करेंगे एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ और आर बी पी ओ भी। सो बाय गाइज, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल and doing very hard work for your future now. Bye.